मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजी। अरे न्याय द्या, न्याय द्या, आमच्या दिदीला न्याय द्या, न्याय द्या, न्याय द्या, आमच्या दिदीला न्याय द्या। पहले दिन जब मुझे मालूम हुआ कि ये हादसा हुआ है तब मैंने DYSP बाविस्कर सर के साथ फ़ोन के ज़रिए उनके साथ कम्युनिकेशन किया और उनको पूछा कि क्या हुआ, कैसा हुआ। उन्होंने मुझे डिटेल्स में बताया। हमने तुरंत मांग की कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलनी चाहिए और फांसी के अलावा दूसरी कौन सी भी सज़ा इसमें नहीं होनी चाहिए, फांसी ही होनी चाहिए। तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई की। आज उनके फैमिली के लिए मैं मिलने यहाँ आई थी और वो आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़े लोग भी यहाँ पे है। इन सब की मांग है, डोंगराले ग्राम पंचायत की भी मांग है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। हमारे राज्य महिला आयोग की तरफ से इस आरोपी को फांसी की सज़ा तक ले जाने के लिए हम कार्रवाई करेंगे और उसके लिए हम उसका पाठपुरावा करें। मैडम, बच्चों के जो हक का आयोग होता है वो अभी तक सरकार ने कार्यरत नहीं है, इसके लिए आप क्या? बाल हक आयोग के ज़रिए बच्चों के लिए काम किया जाता है। जैसा हमारा महिला आयोग रहता है उसी तरह से बाल हक आयोग रहता है। लेकिन मुझे लगता है मार्च महीने से आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उनका कुछ कालावधि था, वो ख़त्म हो गया 3 साल का, और उसके बाद कौन सी भी अपॉइंटमेंट वहाँ पे हुई नहीं। तो ये सब जिम्मेदारी है, ये जो काम लगा रहता है स्कूल के बच्चों के लिए और 18 साल के अंदर जितने भी कायदा कानून के बारे में अवेयरनेस के लिए, तो बाल हक आयोग का रहता है। लेकिन हम सरकार को सिफारिश करेंगे जल्दी से जल्द बाल हक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनकी आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट करें। स्पेशल बेंच की डिमांड की जा रही है कि इस तरीके के केसेस के लिए स्पेशल बेंच बनाए जाए, क्योंकि मालेगांव में भी मोहम्मद कैद और उसका भी जो वारदात हुई है 2 बरस हो गए, अभी तक ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। आसिफ शेख ने भी आपसे बताया, इसके लिए क्या मतलब आप? इनकी मांग सही है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि जब केस शुरू हो जाती है चार्जशीट जल्द से जल्द सबमिट हो जाता है, लेकिन चार्जशीट के बाद फास्ट ट्रैक में कुछ देर हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि फांसी होगी नहीं होगी, सज़ा होगी या नहीं होगी। इसीलिए स्पेशल ब्रांच पे जब केस जाएगी तो तुरंत हमें उसका निकाल देने के लिए आसान हो जाता है। इसलिए उसके लिए हम भी इस तरह से मांग कर लेंगे। पाटिल यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा तो कौन नहीं, जरांगे पाटिल आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि फांसी नहीं, इनकाउंटर होना चाहिए। आप एक आयोग की अध्यक्षा है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये डिमांड सही थी उनकी? हम सबको ऐसा लगता है इनकाउंटर होना चाहिए, इसे फांसी देनी चाहिए, हमारे कब्जे में उस आरोपी को देना चाहिए। ये सबकी मांगे हैं। लेकिन हम सब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानते हैं और हमारी जो घटना है वो बाबा साहब के संविधान के जरिए चलती है। तो उसका सम्मान करते हुए हमें मालूम है कि हमारा रास्ता क्या है। मुझे लगता है आरोपी को फांसी की शिक्षा देना और बार बार ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस होना ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे। मालेगांव ताल्लुके में डोंगराले गांव में एक 3.5 वर्ष की बच्ची के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो उसका हत्या की गई, उसका पूरे मालेगांव शहर वासियों ने निषेध किया है। और आज जो बंद है उसमें मालेगांव, संपूर्ण मालेगांव शहर और ताल्लुका और सभी धर्म के लोग उसके अंदर समाविष्ट है। आज उर्दू शाला भी मालेगांव मध्य की बंद है, आज मालेगांव भी बंद है। और ये आक्रोश जो मोर्चा है उसके अंदर मुस्लिम बांधव और हिंदू बांधव दोनों वहाँ पे आने वाले हैं।
आपकी क्या मांग रहेगी? केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने वारंवार ऐसी घटना होती है, देश में अत्याचार होता है। इस संदर्भ में राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से विनती है, हमारी मांगनी है कि जो सऊदी अरबिया में जो कायदा है वो कायदा इस देश के अंदर लागू होना चाहिए। अगर वहां कोई बलात्कार करता है तो उसको गर्दन उतार दी जाती है, गर्दन उतार दी जाती है उसकी। ऐसा कठोर कायदा वहां पर है। और वहां पर आप देखेंगे कि महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार की प्रमाण एक कम है। तो ऐसा कड़क कायदा देश के अंदर अब बनने की आवश्यकता है। डोंगराळे में रविवार के दिन ये दुर्घटना घटी। मुझे जैसे ही ये बात फोन आया था, मैं मंगल के दिन वहाँ पे गई। जो भी उनके माता पिता है सभी को मिली। बिल्कुल संतप्त वातावरण था और उनकी मांग थी कि जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मैंने वहाँ से ही सम्माननीय सीएम फडणवीस साहब जी को फ़ोन किया और उनको मैंने सब वृत्तांत उनको कहा। तो उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द अत्यंत कठोर ऐसी सजा वो आरोपी को देंगे। आज सुबह से मालेगांव बंद का वातावरण है। यहाँ पे बड़ी तादाद में से मोर्चा निकला। महिलाएं ज़्यादा थी और उस मोर्चा में सभी शामिल थे। संतप्त वातावरण था। उन्होंने कहा कि ये जो आरोपी है उनको हमारे ताबे में दो, हम उसको सजा देंगे। लेकिन उस मोर्चा में सम्माननीय अपने शिक्षण मंत्री दादा भूसे साहब भी थे। हमने उनको सबको समझाया और ये जो केस है ये फास्ट कोर्ट में चलने के लिए हमने बोला है। और मैं 1 तारीख से सेशन चल रहा है, 1 दिसंबर से, तो 0 आवर में मैं ये बात रखने वाली हूँ। और हमारे पंतप्रधान, गृह मंत्री, सभी मंत्रीगण और सभी सांसद वहाँ पे रहेंगे और उनको मैं बोलने वाली हूँ कि हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनकी जो सुरक्षा है वो हम नहीं देते हैं। ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होनी चाहिए, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा। ये जो आदमी है ये अत्यंत यानी मानुष की को कालिमा लगाने की ये घटना है। ये आरोपी को फांसी देने के लिए जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए और महिलाओं के प्रति ऐसे अगर दुर्घटना इसके बाद भी घड़ी तो कड़क कानून किया जाए। मैं इसमें पब्लिक का गुस्सा समझ सकता हूँ, क्योंकि नाबालिग और एक मासूम लड़की के साथ जो भी कुछ दर्दनाक हादसा हुआ ये यकीनन बहुत बुरा हादसा है। और जब पब्लिक या एडिशनल कलेक्टर इनके पास निवेदन देने के लिए आए और उनका गुस्सा उमड़ गया और वो कोर्ट में गेट के अंदर घुस कर आए, मैं मालेगांव की जनता को एक ही कहना चाहूँगा कि आप जुडिशरी के ऊपर भरोसा रखिए। जो अपराधी है उसको यकीनन सज़ा मिलेगी, ऐसी कोशिश कर रहे हमारे मालेगांव वकील संघ ने। कल ही एक मीटिंग लेकर यहाँ मालेगांव के जितने वकील है इनमें से कोई एक वकील वो अपराधी व्यक्ति है उसका वकालतनामा नहीं करेगा, उसके तरफ से कोई खड़ा नहीं रहेगा, ऐसा फैसला लिया। इसके बावजूद जो पीड़ित नाबालिग लड़की है उसको और उसकी फैमिली को रिलीफ और न्याय मिले, इसलिए हमने खुद सुमोटो हमने वकील दिए। यहाँ के बहुत जाने माने मशहूर वकील AI वासिफ साहब, इन्होंने आर्गूमेंट किए और 7 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई। मैं एक बार फिर मालेगांव और पूरी आम जनता को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दें, न्याय के ऊपर विश्वास रखिए और अपराधी को कोई माफ़ नहीं किया जाएगा। निश्चित उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ऐसी सब लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी
माननीय नामदार दादाभाऊ भुसे साहब इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, और देवेंद्र जी फडणवीस साहब इनके पास उन्होंने ऐसी डिमांड की, और मेरे ख्याल से फडणवीस साहब इन्होंने ये डिमांड मंजूर करते हुए कहा है कि मालेगांव में फास्ट ट्रैक कोर्ट आएगा, बड़े से बड़ा वकील दिया जाएगा और अपराधी को सजा दी जाएगी। काही दुःखद घटना झालेली आहे। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की रविवारी ही दुःखद घटना, निर्दयी घटना झाली। गावकऱ्यांचा निरोप आल्याच्या नंतर अर्ध्या तासाच्या आत आपल्या पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी त्या जागेवर गेले। गावकऱ्यांच्या सोबत त्यांनी त्या घटनेची स्थळाची माहिती घेतली आणि साधारणपणे 1 तासाच्या आत त्या ठिकाणी त्या आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे। त्या आरोपीला उद्या कायद्याच्या चौकटीत फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे म्हणून आपल्या त्या पालिकेचं पंचनामा वरिष्ठ पोलीस महिला अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत इन कॅमेरा या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्या बालिकेचं पार्थिव शवविच्छेदन त्या ठिकाणी नाशिकला 5 तज्ञ डॉक्टरांच्या उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। मला वाटतं की त्याचा प्राथमिक अहवाल मिळालेला आहे। 3 दिवसाची पोलीस कोठडी पहिल्या टप्प्यात मिळाली। या आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि म्हणून त्या बालिकेचे काका, त्या गावाचे ग्रामस्थ स्वतः माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटले, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना भेटले। मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडे फास्ट ट्रॅक कोर्ट मध्ये ही केस चालवली जावी। ज्येष्ठ विधी तज्ञ वकील महोदय त्या ठिकाणी ही केस चालवण्यासाठी देण्यात यावेत अशा प्रकारची विनंती त्या बालिकेचे काका आणि त्या गावाच्या ग्रामस्थांनी प्रत्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून त्या ठिकाणी केलेली आहे। मंगळवारीच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या गोष्टीला मान्यता दिलेली आहे फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या माध्यमातून आणि वरिष्ठ वकील देऊन लवकरात लवकर त्या आरोपीला फाशीची शिक्षा होईल अशा प्रकारचं आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेली आहे।